कांग्रेस देश के अनेक राज्यों में सालों से सत्ता से बाहर है और पश्चिम बंगाल में करीब 5 दशक से कांग्रेस की सरकार लौटी नहीं है। ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಎನ್ಡಿಎ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ದೆಹಲಿಯ ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಎನ್ಡಿಎ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹಾಗೆ ಬಿಹಾರದ ಜನರನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಈ ಪ್ರಚಂಡ ಗೆಲುವು, ಈ ಅಚಲ ನಂಬಿಕೆ ಬಿಹಾರದ ಜನರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜಂಗಲ್ ರಾಜ್ ಬರದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಎನ್ಡಿಎ ಜನರ ಸೇವಕರು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಬಿಹಾರದ ಕೆಲವು ಪಕ್ಷಗಳು ಮುಸ್ಲಿಂ ಯಾದವ್ ಓಲೈಕೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಂದಿನ ಗೆಲುವು ಹೊಸ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ನನ್ನ ಸೂತ್ರವನ್ನ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಯುವಕರು ಇಂದು ಬಿಹಾರ ಎಲ್ಲಾ ಜಾತಿ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮದ ಯುವಕರನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸೋ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಯುವ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿರೋ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇವರ ಇಚ್ಛೆ, ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು, ಕನಸುಗಳು ಮತ್ತೆ ಜಂಗಲ್ ರಾಜ್ ಸೃಷ್ಟಿಸೋ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಛಿದ್ರಗೊಳಿಸಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬಿಹಾರದ ಯುವಕರನ್ನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ಎನ್ಡಿಎ ವಿಜಯ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಭಾರತದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟೋರ ಗೆಲುವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈ ಹಿಂದೆ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಮರು ಮತದಾನ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಚುನಾವಣೆ ನಡೀತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ 2005ಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನೂರಾರು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮರು ಮತದಾನ ನಡೆಸಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. 1995ರಲ್ಲಿ 1500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಮರು ಮತದಾನ ನಡೆಸಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. 3 ಗಂಟೆಗೇನೆ ಮತದಾನ ಮುಗಿತಾ ಇತ್ತು. ಅಷ್ಟಾದ್ರೂ ಈಗ ಜಂಗಲ್ ರಾಜ್ ಕೊನೆಗೊಂಡ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ಚುನಾವಣೆ 2 ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದು ಮರು ಮತದಾನ ಇಲ್ಲದೆ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ನಡೀತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮಾವೋವಾದಿ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿದ್ದ ಅದೇ ಬಿಹಾರ ಇದಾಗಿತ್ತು. ನಕ್ಸಲ್ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಮತದಾನ ಮುಗಿತಾ ಇತ್ತು ಅಂತಾನು ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಈ ಸಲ ಜನ ಯಾವುದೇ ಭಯ ಇಲ್ಲದೆ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಮತ ಚಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನ ಜಂಗಲ್ ರಾಜ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಲೂಟಿ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈಗ ಅದೇ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಮತದಾನ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಗೇನೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂತೂ 3 ಅಂಕಿ ದಾಟೋದಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ 4-5 ರಾಜ್ಯಗಳ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಹೆಸರು ಇಡಬೇಕು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಎಂಎಂಸಿ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ಮಾವೋವಾದಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಕಾರಾತ್ಮಕ ರಾಜಕೀಯದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವಿಭಜನೆಯ ಭೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು. साथियों, जिस पार्टी ने दशकों तक देश पर राज किया, उस पर देश की जनता का विश्वास लगातार घट रहा है. कांग्रेस देश के अनेक राज्यों में सालों से सत्ता से बाहर है. बिहार में 35 साल, गुजरात में 30 साल, यूपी में भी करीब 4 दशक और पश्चिम बंगाल में करीब 5 दशक से कांग्रेस की सरकार लौटी नहीं है. साथियों, पिछले 3 लोकसभा चुनावों में कांग्रेस 3 अंकों की संख्या तक पहुंच नहीं पाई है. 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद, मैं 24 के बाद की बात कर रहा हूं, 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद देश के 6 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए और इनमें भी कांग्रेस 100 सीटों का आंकड़ा पार नहीं कर पाई है. 6 की, मैं 6 विधानसभा की बात कर रहा हूं. और आज ही के दिन सिर्फ एक चुनाव में हमारे जितने विधायक चुने गए हैं, कांग्रेस पिछले 6 चुनावों में 6 चुनाव में उतने विधायक जीत नहीं पाई. अब आप सोचिए, आज एक चुनाव में हमें जितनी सीटें मिली हैं, 6 विधानसभा चुनाव जो अभी लोकसभा के बाद गए, उतनी सीटें उससे भी हम लोग ज्यादा इस बार लेके आए.
साथियों, कांग्रेस की राजनीति का आधार अब सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव पॉलिटिक्स हो गया है। कभी चौकीदार चोर है का नारा, संसद का समय बर्बाद करना, हर इंस्टीट्यूशन को अटैक करना, कभी ईवीएम पर सवाल, कभी चुनाव आयोग को गाली, कभी वोट चोरी का मनगढ़ंत झूठा आरोप, जाति और धर्म के आधार पर लोगों को बांटना, देश के बजाय देश के दुश्मनों के एजेंडे को आगे लाना। कांग्रेस के पास देश के लिए कोई पॉजिटिव विजन नहीं है। सच्चाई यह है कि आज कांग्रेस, और मैं बहुत गंभीरता के साथ कहता हूं, आज कांग्रेस मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस यानी एमएमसी बन गई है। ये कांग्रेस मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस है, ये एमएमसी है। और कांग्रेस का पूरा एजेंडा अब इसी पर चलता है। और इसलिए अब कांग्रेस के भीतर भी एक अलग धड़ा पैदा हो रहा है जो इस नेगेटिव पॉलिटिक्स से असहज है। ये जो कांग्रेस के नामदार हैं, ये जिस रास्ते पर कांग्रेस को लेकर चल रहे हैं, इसके प्रति घोर निराशा, घोर नाराजगी अंदर ही अंदर पनप रही है। और मुझे तो आशंका है, हो सकता है कि आगे कांग्रेस का एक और बड़ा विभाजन हो। और साथियों, कांग्रेस के जो सहयोगी दल हैं वो भी समझने लगे हैं कि कांग्रेस अपनी नेगेटिव पॉलिटिक्स में सबको एक साथ डुबो रही है। और आपको याद होगा, इसीलिए ही तो मैंने बिहार चुनाव के दौरान भी कहा था कि कांग्रेस के नामदार तालाब में डुबकी लगाकर बिहार चुनाव में खुद डूबने और दूसरों को डुबोने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। साथियों, मैंने पहले भी इसी मंच से कांग्रेस के सहयोगियों को चेताया था। मैंने कहा था कि कांग्रेस एक लायबिलिटी है, कांग्रेस एक ऐसी परजीवी है जो अपने सहयोगियों के वोट बैंक को निगलकर अपनी वापसी करना चाहती है। इसलिए कांग्रेस से सावधान रहने की जरूरत उसके सहयोगियों को भी है। आज बिहार में आरजेडी को सांप सूंघा हुआ है। और जैसे मैंने बिहार चुनाव के समय कहा था, बहुत जल्द दोनों का झगड़ा अब खुलकर सामने आने वाला है।